अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है कि हाउ टू लूज वेट आफ्टर डिलीवरी, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन। पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बेशक आपकी सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, जो ही आपका एनपीओ ब्रेक करते हैं सर्जरी के बाद, तो हम आपको स्टार्ट कर देते हैं कि आपने लिक्विड डाइट लेनी है। सबसे पहले तो आप ग्रीन टी लेते हैं, ठीक है। कहवा ले सकते हैं, गर्म पानी है, उसके कुछ लोग सौंफ वाला पानी यूज करते हैं, जीरे वाला पानी यूज करते हैं, छान के लेके आते हैं। जो घर में बड़ी होती हैं आपके, वो आपके साथ यही इसीलिए देते हैं ताकि आपका जो फैट है वो जल्दी से लूज हो। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश होती है हम पेशेंट को कहें आप ग्रीन टी लें, गर्म पानी में हनी डाल के लें। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं जब आपका फर्स्ट एनपीओ ब्रेक होता है आफ्टर सर्जरी, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन। उससे क्या होता है, जब आप लिक्विड डाइट लेते हैं, पहले 1 डे जो होता है ना, वो आपने कोशिश ये करनी है कि आप लिक्विड ज्यादा से ज्यादा, जिसमें आफ्टर एनपीओ तो हम ग्रीन टी और जो मैंने आपको वाटर्स बताए ये हम अलाउ करते हैं एटलीस्ट फॉर 6 आवर्स। लाइक अगर रात को ओपन कर रहे हैं 12 बजे, तो हम सुबह कोशिश करेंगे कि जो आपका पहला नाश्ता हो उसमें आप चाय ले रहे हैं तो उसमें आप ब्रेड डुबो के ले सकते हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं, लो कैलोरीज लो फैट वाली चीज़ें ले सकते हैं, रोटी डुबो के, लेकिन लो कैलोरीज होना चाहिए, जिससे आपकी स्टमक पे किसी किस्म का इफेक्ट ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, डायरिया ना हो। सॉफ्ट डाइट से आप शुरू करें। तो पहले नाश्ते में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आप लाइट सा कुछ लें। फिर उसके बाद आपको खिचड़ी पे करते हैं, सॉफ्ट राइस हूँ, दालें हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे होता है कि आप पहले लिक्विड लेंगे, उसके बाद फिर आप सॉफ्ट डाइट पे जाएंगे। फर्स्ट 3 डेज आप सॉफ्ट डाइट करते हैं, फिर उसी तरह से आहिस्ता 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 आप रूटीन को बहाल करके 1 वीक में अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी वॉक हल्की फुल्की और हल्की फुल्की हाथ पैर की एक्सरसाइज जारी रखनी होती है। हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी बॉडी हील हो रही होती है, दोबारा से अपने नॉर्मल जगह पे जा रही होती है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी नॉर्मल फिनोमेना है। इससे आपका बॉडी स्ट्रेच हुआ होता है, यूट्रस का साइज नॉर्मल से कितना एक्सटेंड हुआ होता है, उसको बॉडी को शेप में आने के लिए, हर ऑर्गन को अपने नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए तो टाइम लग जाता है। इसी तरीके से जो स्टिचेस होते हैं, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी में हो या सी सेक्शन में, उनको एब्जॉर्ब होने में 90 डेज लग जाते हैं। और स्कार हीलिंग तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 ईयर में 90% होता है और जाके 2 ईयर्स में कहीं पे 99.9 यानी 100% हम कह सकते हैं कि हीलिंग होती है। तो इसलिए हम आपको 3 to 6 मंथ हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज अलाउ नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि आप थोड़ी बहुत हल्की बुल्की वॉक एक्सरसाइज, मेडिकेटेड बेल्ट्स आ गए हैं जो हम कहते हैं कि आफ्टर डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन आप यूज कर सकते हो। वो पहन के आप हल्का फुल्का काम कर सकते हो और 1 वीक के बाद जब आप अपनी रूटीन के काम करते हैं तो आप पहन के यूज कर सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल। इसी तरीके से जब आपकी डिलीवरी होती है तो बड़े बुजुर्ग आपके लिए घी वाली पंजीरियां फुल ऑफ फैट्स फुल ऑफ कार्ब्स लेके आते हैं। इससे घी से भरे होते हैं, दूध में घी डाल के पियो, यखनियों में, हर चीज में। उसमें क्या होता है कि एक तो ये बहुत कैलोरीज वाली चीजें होती हैं, 2 हैवी फैट्स होते हैं इसमें, गुड फैट्स नहीं होते इसमें, बैड फैट्स होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी इन 3 to 6 मंथ्स में इतनी खास नहीं होती। आप बेड रिडन ही होते हो, थोड़ा बहुत चल के वॉशरूम ही जाते हो। तो इस वजह से ज्यादातर औरतों का वेट गेन होता है आफ्टर डिलीवरी, कि वो डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो गेन होता है, लेकिन जो बाद में इस तरह की चीजें खा के और बेड रिडन होके जो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आपको जो अलाउ की वो भी नहीं करते, अगर या करते भी हैं, तो ये चीजें इतनी उस पर हावी हो जाती हैं कि आपका वेट डबल ट्रिपल से और 8-10 गुना ज्यादा हो जाता है। तो आप लूज करने, आपके अक्सर सवाल आते हैं कि हम लूज क्यों नहीं करें, तो ये रीजन है। आप लें ये चीजें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, हर तरह की पंजीरी जो है उसके अंदर खशखाश है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। ये नट्स बहुत अच्छे हैं, आपको ताकत प्रोवाइड करते हैं, बोन स्ट्रेंथ करते हैं, लेकिन आप इसमें घी थोड़ा बहुत डालें। शुगर में आप चीनी रज रज के भर भर के ना डालें, आप ब्राउन शुगर डालें, लो फैट शुगर डालें, ठीक है, वो बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। घी का अगर इस्तेमाल करें, असली घी यूज करें, बटर यूज करें, वट एवर, लेकिन वो भी 1 से 2 चम्मच। ज्यादा से ज्यादा आप नट्स और प्रोटीन्स और इस तरह की चीजें जो होती हैं ये इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। इस तरह से भी आप ये यूज कर सकते हैं। मिल्क ले रहे हैं, लो फैट लें, आप योगर्ट ले रहे हैं, लो फैट लें, बटर ले रहे हैं, लो फैट लें, फ्री ऑफ कैलोरीज लें, घर बना के लें, लेकिन आपने इन चीजों को अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप फास्ट फूड ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, ऑयल आइटम्स ना लें, फ्राइड आइटम्स जिसमें आ जाते हैं, फ्रोजन आइटम्स जिसमें आ जाते हैं, फ्रीज्ड आइटम जिसमें आ जाते हैं, ये चीजें आपने ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी है।
अगर आप ले भी रहे हैं तो कम से कम अमाउंट में, कम से कम क्वांटिटी में आपको इसको इस्तेमाल करना है। वो ज़माने और थे और ये ज़माना और है, क्योंकि वहाँ पे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। खेती बाड़ी वो औरतें खुद करती थी, घरों को मट्टी लगाना वो खुद लगाती थी, तंदूर होते थे उन पे रोटियां बनाती थी, वॉक बाजार गया, कहीं पे भी दूर जाना हुआ, ट्रैवलिंग हुई, तीसरे चौथे दिन वो डिलीवरी के तो वो वॉक कर रही होती थी, ट्रैवल कर रही होती थी। तो इस एक्टिविटी की वजह से उनकी सर्कुलेशन भी अच्छी थी, उनकी हेल्थ भी अच्छी थी, और उन पे ये जो बैड फैट्स हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये घी वगैरह ये जो इसमें रोटियों में डाल के खाते हैं, पराठों में डाल के खाते हैं आफ्टर डिलीवरी, की आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, तो उनको असर नहीं होता था, फर्क नहीं पड़ता था वो उनकी, बल्कि कंज्यूम हो जाती थी और उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी, और ऑर्गेनिक फूड था। आजकल हमारा ऑर्गेनिक फूड है ही नहीं, हम हर चीज डिस्पोजेबल करके रह चुके हैं, बिकॉज हम फ्रिज के आइटम यूज करते हैं, पानी भी हम डिस्पेंसर्स का लेते हैं, एसी इन्वर्टर्स के नीचे हम रहते हैं, हीट, अब देखिए सारी चीजें हमने मशीन पे ट्रांसफर कर दी। जो हम रोटी भी बनाते हैं वो रोटी मेकर के थ्रू बनाते हैं, हर चीज हम माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, और हमारी जो आजकल का वर्क प्लेस है वो भी बैठ के है, ऑफिस में है, बेशक वो डॉक्टर्स हो गए या आम पर्सनैलिटी या कोई भी किसी भी पोस्ट पे है, किसी भी बड़ी पोजीशन पे है, लेकिन वो बैठ के लैपटॉप्स पे ऑनलाइन फ्रीलांसर्स इस तरह से काम कर रहे होते हैं, और फूड आप ये वाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी बहुत कम है, तो देखिए फिर फैट तो आप पे चढ़ना है। इसलिए डिलीवरी के बाद आप वेट, जो मैंने आपको बताया कि लूज कैसे कर सकते हैं, उसमें यही चीजें आती हैं कि आप कोशिश करें कि सौंफ वाला पानी गर्म करके उसको छान के, खसखस जो पंजीरी है उसके अंदर सारे नट्स, और लेस अमाउंट में घी, वो भी ओरिजिनल वाला, आप 1 या 2 टेबल स्पून डाल के वो आप पेड़े उसके बना के लो फैट मिल्क के साथ ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड्स आ जाती हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स आ जाती हैं, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को मेजर करके क्वांटिटी, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि बॉडी के हिसाब से आप उनको मेजर कर लें कि पर डे आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाएं सब कुछ, लेकिन उसको मेजर करके खाएं। एक्सरसाइज लाजमी रखें, वॉक लाजमी रखें, 30 टू 40 मिनट्स आपने सन बाथ भी लाजमी लेनी है, विटामिन डी की किसी किस्म की कमी ना हो, हेल्दी फूड लेना है, ऐसी कोशिश करनी है कि जो प्रोटीन रिच हो, मिनरल रिच हो, विटामिन रिच हो, आयरन रिच हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, बॉइल्ड वेजीज आ जाती हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्ब्स जिसमें हो, शुगर आइटम जो हों, ऑयल हो जिसमें, फ्रोजन फ्राइड आइटम, ये कम से कम करें। आप जितना हेल्दी फूड लेंगे, एक्सरसाइज, वॉक, ये सारी चीजें साथ साथ रखेंगे या फिर उनको मेजर करके लेंगे अपनी बॉडी के हिसाब से, तो आप अपना वेट जल्दी से जल्दी रिड्यूस या मेंटेन करेंगे। अपना वेट इतना रखें कि आप हेल्थी रहें। चलें, इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो तो यू कैन आस्क। अल्लाह हाफ़िज़।